भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वाष्टशान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सजीवपुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। सभी प्रेम से भाव से आरती गाएं। श्री राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं। नंद नंदन वृष भानु किशोरी, सावर गोरी सुंदर जोरी, यह जोरी नैनन में बसाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं। नाक बुलाक अधर अरुणारे, मुस्कन रसीकन मन हर डारे, झांकी देख देख बलि जाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं। राधा हरि मिल एक भये हैं, श्री गौरांग स्वरूप लिए हैं, महाप्रभु जी के दर्शन पाऊं, निताई गौर जी के दर्शन पाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं। चरण कमल आश्रय भक्तन के, तन मन धन सर बस जीवन के, इन चरणन पर शीस झुकाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं। श्री गौरदास सेवा की आशा, करहु नाथ मेरे उर में बासा, श्वास श्वास हरि सुयस सुनाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं। श्रीमन महाप्रभु जी गंगादास जी की टोल में व्याकरण पढ़ रहे हैं। अनेक छात्र भी महाप्रभु जी के साथ पढ़ते हैं। महाप्रभु जी कलाप व्याकरण पढ़ रहे हैं। उनके साथ एक रघुनाथ नाम के मित्र भी पढ़ते थे। वो बड़े थे महाप्रभु जी से और वो न्याय पढ़ रहे थे। इस समय महाप्रभु जी की आयु मात्र 12 वर्ष की है और मात्र 12 वर्ष की आयु में महाप्रभु जी समस्त व्याकरण को ग्रहण कर लिए।
एक दिन गंगा जी में नौका से महाप्रभु जी विद्यानगर जा रहे थे। आज भी नवद्वीप धाम के पास में विद्यानगर है। आज भी गंगादास जी का स्थान है जहाँ महाप्रभु जी विद्या अध्ययन किए। तो गंगा जी पार करके महाप्रभु जी पधारते तो महाप्रभु जी भी और साथ में वो रघुनाथ नाम के मित्र भी जा रहे थे। तभी उन रघुनाथ ने कहा, निमाई तुम्हारा रूप अलौकिक है, तुम्हारे गुण अलौकिक हैं, तुम्हारी हर बात अलौकिक है और तुम्हारी विद्या भी अलौकिक है। ये सब दिव्य गुण तुम में कहां से आए? अभी मात्र केवल 12 वर्ष की तुम्हारी आयु है और तुमने कलाप व्याकरण जैसे कठिन विषय पर विद्या सागरी नामक टीका लिख दी। वो विद्या सागरी टीका तो मानो विद्या का सागर ही है। छात्र क्या, बड़े बड़े विद्वान भी उस टीका से पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो ये इतनी विलक्षणता कहाँ से आ गई, इतने दिव्य गुण कहाँ से आ गए? मित्रवत आपस में बात कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने कहा, रघुनाथ मुझे रात में देवी सरस्वती पढ़ा जाती हैं। हंसकर कहा, रात में देवी सरस्वती पढ़ा जाती हैं और देवी सरस्वती पढ़ाएं तो फिर एक बार में ही सब कुछ ग्रहण हो जाएगा। रघुनाथ दास जी ने कहा, निमाई हंसी न करो, मुझे बताओ क्या रहस्य है? महाप्रभु जी कहे, भैया कोई रहस्य नहीं है, अब जो हो रहा है वो हो रहा है। बोले जरूर कोई रहस्य है। महाप्रभु ने कहा कोई रहस्य नहीं है। बोले मुझे पता है तुमने न्याय शास्त्र पर भी टीका लिखी है। महाप्रभु ने कहा, अरे रघुनाथ मैं तो कला व्याकरण पढ़ता हूँ, न्याय थोड़ो पढ़ता हूँ। मैं न्याय के पंडित तो तुम हो, न्याय शास्त्र पढ़ रहे हो, इतने पारंगत हो, इतने विद्वान हो। रघुनाथ ने कहा, नहीं निमाई मुझे पता है तुमने न्याय पर भी टीका लिखी है। महाप्रभु जी ने कहा, तुमको कैसे पता? बोले मुझे सब पता है। बोले कैसे पता? रघुनाथ ने कहा, जैसे तुमको रात को सरस्वती आके पढ़ा जाती हैं, ऐसे मुझे रात को सरस्वती आके बता जाती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। महाप्रभु जी ने कहा, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। रघुनाथ ने कहा, ऐसे ही लिख दिया? छात्र तो तुम व्याकरण के हो और न्याय पे तुमने टीका लिख दी, कैसे लिख दी? महाप्रभु जी ने कहा कि वो तुम सबको गुरुजी न्याय पढ़ाते हैं ना, तो मैं न्याय का छात्र तो नहीं हूँ, पर मैं सुनता हूँ। तो सुनते सुनते मुझे कुछ ग्रहण हो गया। रघुनाथ ने कहा, निमाई मुझे पता है तुमने सुबोधनी नामक टीका लिखी है न्याय पे, और आज उसको गुरुजी को दिखाने भी लेके जा रहे हो। पर गुरुजी को बाद में दिखाना, पहले मुझे दिखाओ, मैं देखूंगा। महाप्रभु जी कहे कि अरे तुम इतने बड़े पंडित न्याय के, क्या मेरी टीका देख के करोगे? बोले नहीं, जैसे तुम असामान्य हो ऐसी तुम्हारी टीका भी असामान्य ही होगी। महाप्रभु जी के पास थी ही टीका सुबोधिनी नाम की, वो दे दी रघुनाथ को। और वहीं नौका में बैठे बैठे पन्ना पलटने लगे, देखने लगे रघुनाथ।
थोड़ी देर देख के ही आंख फटी की फटी रह गई, चकित हो गए। और थोड़ी देर बाद तो उनका मुख उदास हो गया, म्लान हो गया और आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। महाप्रभु जी ने कहा, मित्र क्या हुआ, कोई गलती हो तो बताओ, तुम्हारा मुख म्लान कैसे हो गया? रघुनाथ ने कहा, निमाई ये टीका है कि जादू है? बोले कैसे? बोले जिस सूत्र की व्याख्या मैंने 4-4, 6-6 पन्नों में की है, उस सूत्र की व्याख्या तुमने 4-6 पंक्ति में कर दी है। योग्य वक्ता, योग्य लेखक उसको कहते हैं जो कम शब्दों में बहुत सारी बात कह दे। जिसे छोटी सी बात को समझाने के लिए आधा घंटा लगे, वो विद्वान नहीं होता। जो कम शब्दों में बहुत सरलता से, सहजता से बात को समझा दे, वो विद्वान होता है। तो जिस सूत्र की व्याख्या मैंने 6-6 पृष्ठ में की है, तुमने 2-4 पंक्तियों में कर दी है। महाप्रभु जी ने कहा, तुमको अच्छी लगी टीका? बोले ऐसी टीका तो ब्रह्मा जी भी नहीं लिख पाएंगे जैसी तुमने टीका लिखी है। तो मित्र उदास क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो? रघुनाथ ने कहा, अब निमाई तुम मुझे मित्र मत बोलना। महाप्रभु ने कहा, मित्र न बोलूं? तुम तो मेरे साथ पढ़ते हो। बोले आज से तुम मेरे शत्रु हो गए। बोले शत्रु क्यों हो गए? रघुनाथ ने कहा कि मैंने भी एक न्याय शास्त्र पे टीका लिखी है। मैं तो बचपन से ही न्याय पढ़ रहा हूँ, तुमसे आयु भी मेरी बहुत अधिक है, और मेरा सपना था कि मैं भारतवर्ष का सबसे बड़ा न्यायिक बनूंगा, सबसे बड़ा न्याय का पंडित बनूंगा। और मैंने दीधति सार नाम की एक टीका भी लिखी है। लेकिन तुम्हारी जो टीका है, इसके आगे तो मेरी टीका धूल के समान है। आज तुम मेरे शत्रु बन गए, मेरे तो जीवन के सपनों पे ही पानी फिर गया। अब तुम्हारी टीका संसार में प्रकाशित हो जाएगी और मेरी टीका को कोई पूछेगा नहीं। महाप्रभु जी का इतनी सी बात पे दुख मान रहे हो और इतनी सी बात पे मित्रता खत्म कर दी। लाओ मैं अभी तुम्हारा संकट दूर करूं। महाप्रभु जी हाथ से वो टीका लिए और एक एक पृष्ठ खोलने लग गए पोथी का, और एक एक पृष्ठ निकाल निकाल के गंगा जी की धारा में फेंकने लगे, छोड़ने लग गए। पोथी खोले, पृष्ठ निकाले, गंगा की धारा में बहाए। पोथी खोले, पृष्ठ निकाले, गंगा की धारा में। रघुनाथ ने कहा, ये क्या करते हो, ये क्या करते हो? ये तो तुम्हारी बुद्धि का सार था। महाप्रभु कहे, बुद्धि का सार है, विद्या का सार नहीं है। अरे ये तो अमूल्य ग्रंथ था। महाप्रभु कहे, अमूल्य ग्रंथ होगा पर ग्रंथ रत्न नहीं है। अरे इससे तो जगत का बहुत उपकार होता। महाप्रभु कहते, उपकार होता, कल्याण नहीं होता। और करते करते महाप्रभु पूरी पोथी खोल दिए, गंगा में बहा दिए। रघुनाथ तो देखते ही रह गए। महाप्रभु ने कहा, अब तो संकट खत्म, अब मैं कभी न्याय पे कुछ नहीं लिखूंगा। पोथी दिखाने जा रहा था, वो गंगा जी में छोड़ दी। अब तुम सबसे बड़े न्याय के पंडित बनो। वो रघुनाथ पर न्याय के पंडित बने कि नहीं बने, पर महाप्रभु के भक्त बन गए। इतनी उदारता, इतनी उदारता को है गौर समान उदार। महाप्रभु जी तुम परम उदार। अद्भुत रीत तिहारी देखी, पतितन के तुम अति रिझवार। रघुनाथ तो भक्त हो गए महाप्रभु जी के। और फिर महाप्रभु जी गए
और कुछ ही दिनों में महाप्रभु जी का अध्ययन पूर्ण हो गया। गंगादास जी ने महाप्रभु जी को कहा, निमाई मेरी ओर से तो तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, तुम्हारा जो संस्कार था विद्या का, सब वेदांग तुमने ग्रहण कर लिए, सब कुछ तुम्हारा, मैं जो जो पढ़ाता था वो सब पूर्ण हो गया। मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ कि उलझाए रखूँ, अब मेरी ओर से तो विद्या पूर्ण हो गई। महाप्रभु जी गुरु जी को प्रणाम किए, बोले गुरुदेव विद्या तो कभी पूर्ण नहीं होगी, पर आप कहते हैं कि अब विद्यालय में आने की जरूरत नहीं है, तो मैं पढ़ने के भाव से नहीं आऊँगा, लेकिन समय समय पर आपको प्रणाम करने तो आऊँगा, कोई जिज्ञासा होगी तो आऊँगा। बोले ठीक है। महाप्रभु जी लौट आए हैं और उस समय फिर महाप्रभु जी ने अपनी टोल खोली है। टोल माने गुरुकुल विद्यालय। नवद्वीप में ही एक भक्त थे, उनका नाम था मुकुंद संजय, उनके पुत्र थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम संजय। तो वो महाप्रभु जी के भक्त थे। तो उनको पता चला कि महाप्रभु जी के अध्ययन पूरे हो गए हैं, तब महाप्रभु जी को प्रार्थना किए, निमाई पंडित अब आपका अध्ययन तो पूरा हो गया और पूरे नदिया जिले के जो छात्र हैं वो तड़प रहे हैं कि हमको निमाई पंडित पढ़ावें, तो अब आप टोल खोलिए। महाप्रभु जी ने कहा स्थान, मुकुंद संजय ने कहा हमारे घर में ही जो चंडी मंडप है, जो खुला स्थान है, वहां पर ही आप विद्यालय चलाइए, टोल खोलिए। महाप्रभु जी शुभ समय में विद्या अध्ययन कराने का वह कार्य प्रारंभ कर दिए। अब जो महाप्रभु जी का रूप है उसको कहते हैं अध्यापक निमाई का रूप। पहले छात्र निमाई थे, अब अध्यापक निमाई हो गए। और जो महाप्रभु जी टोल खोले और पढ़ाना प्रारंभ किए, ग्रंथ में लिखा है दुनिया भर के छात्र कहाँ कहाँ पढ़ते थे गुरुकुलों में, पाठशालाओं में, सब अपने अपने गुरुकुल पाठशाला छोड़ छोड़ महाप्रभु जी की टोल, वहाँ बैठने को स्थान न बचे। और महाप्रभु जी व्याकरण पढ़ावें, ऐसी व्याकरण पढ़ावें कि मूड से मूड भी विद्वान हो जाए, ऐसे सुंदर सुंदर अर्थ करें। और केवल पढ़ाई नहीं होए, पूरे दिन तो पढ़ाई चले और फिर संध्या समय सब छात्रों को लेके महाप्रभु जी गंगा तट पहुंच जाएं और गंगा तट पे फिर महाप्रभु जी की कीर्तन लीला चले। कभी कोई छात्र प्रश्न कर रहा है, महाप्रभु जी उत्तर दे रहे हैं, कभी कीर्तन हो रहा है, कभी गान हो रहा है। अध्यापक निमाई। इस समय महाप्रभु जी का एक प्राचीन चित्र भी उपलब्ध, हमने उस चित्र को दर्शन किया हुआ है। महाप्रभु जी कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा विलक्षण रूप की देख करके समाधि लग जाए। तो अध्यापक निमाई का महाप्रभु जी का इस समय रूप, खूब अध्ययन अध्यापन महाप्रभु जी कराए हैं। और अब महाप्रभु जी की लगभग 16 वर्ष की आयु हो गई है। इधर नवद्वीप में एक दिग्विजयी पंडित आए जिनका नाम था केशव काश्मीरी। ये दिग्विजय करने निकले थे। पहले समय में जो विद्वान ब्राह्मण होते थे वो शास्त्रार्थ के लिए निकलते थे। उसके 2 कारण होते थे। एक तो इससे शास्त्र चर्चा को प्रोत्साहन मिलता है। जब समाज में परीक्षक नहीं रहते तो ज्ञान की गुणवत्ता कम होती चली जाती है। अगर श्रोता प्रबुद्ध नहीं है,
श्रोता समझदार नहीं है तो फिर कथा की गुणवत्ता नीचे आती चली जाएगी। इसलिए कथा शुद्ध हो उसके लिए श्रोता को भी प्रबुद्ध होना पड़ेगा। अभी समाज में इस चीज की भारी कमी होती जा रही है। श्रोता लोग पता नहीं क्या क्या सुनना चाहते हैं, कथा के नाम पर ही जाने क्या क्या सुनना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं कि कथा में ऐसा होने लग गया, कथा में वैसा होने लग गया, पर उसका कारण कहने वाले ही नहीं है, सुनने वाले भी हैं। सुनने वालों की वृत्ति कुछ अलग ही हो गई है। तो हल्का स्तर नहीं होना चाहिए, गुणवत्ता बनी रहे। हमारे शास्त्रों में तो अगाध ज्ञान है, ज्ञान भी भरपूर है, वैराग्य भी भरपूर है, भक्ति भी भरपूर है। भागवत जी अपने आप में पूर्ण है, उनमें अलग से कुछ कचरा मिलाने की जरूरत नहीं है। रामायण जी अपने आप में पूर्ण है, इतनी रसमय है, उसमें अलग से व्यर्थ की वार्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। गौर कथा तो प्रेम का सागर है, तो अलग से कुछ उसको चटकीला रसीला बनाने के लिए जैसे शहद में अलग से चीनी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे जो हरि की कथा है वो तो अपने आप में इतनी रसीली है कि उसमें अलग से कुछ और घोलने की जरूरत नहीं है। उल्टा और कुछ मिलाने से उसका रस ही विरस हो जाएगा। पर शर्त यह है कि विशुद्ध रूप में ग्रंथ का आश्रय हो, गुरुमुख होकर के ग्रंथ का आश्रय हो। तो ग्रंथ तो भगवान के वांगमय विग्रह है, भगवान का ही स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। तो ग्रंथ भगवान कृपा करते हैं। लेकिन यदि सावधानी न रहे तो फिर व्यर्थ वार्ताएं भी जुड़ती चली जाती हैं।